जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न उठाए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के साथ चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या होगा देखेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। हमारा प्रश्न है पहला, देखो क्या है कि निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन दे दिए हैं, ऑप्शन ए का खा, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ला और ऑप्शन डी पा। दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे जो दंत ध्वनि है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ला ध्वनि दंत ध्वनि होती है। और क्या कौन कौन सी दंत ध्वनि होती है उनके बारे में जानेंगे। दंत ध्वनि ता वर्ग में आती है, किस वर्ग में आती है, ता वर्ग में आती है। दंत ध्वनि किस वर्ग में आती है, ता वर्ग में आती है। अच्छा जो वर्ग आते हैं ना स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं 25 व्यंजन। कितने होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं। इधर लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ कि व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या सही। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई, संख्या तो वो होती है हमारी 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, इसमें हर वर्ग में, हर वर्ग में, हर वर्ग में स्पर्शी व्यंजन, हर वर्ग में कितने, 5-5 वर्ड होते हैं हर वर्ग में। तो देखो वर्ग कितने होते हैं, इसमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, है ना। वर्ग कितने होते हैं, वर्ग की बात करेंगे स्पर्शी व्यंजनों में तो वो होते हैं 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, यानी कि 5-5 अक्षर होते हैं। कह सकते हैं 5-5 अक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा होगा। और उसी वर्ग में 5 वर्ग में हमारा जो ता वर्ग आता है ना, ता वर्ग, तो ता वर्ग का जो ता वर्ग है ना उसमें ये दंत ध्वनि, उसे बोलते हैं दंत ध्वनि। और ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखेंगे। ता वर्ग में जो ध्वनि आती है या अक्षर आते हैं ना, वो क्या कौन कौन से होते हैं। ता होता है, हा होता है, दा होता है, धा होता है और ना होता है। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं इसमें वो देखते हैं। इसके अलावा ता, रा और ला। कह सकते हैं सरल भी आता है, त, थ, द, ध, ना। ये कौन किस में आते हैं, ये आते हैं दंत ध्वनि में। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा देखेंगे। प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य, ये कौन सा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन दे दिए हैं इसमें, देखो देखते हैं। मैं बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, इसलिए दुर्घटना हुई। ये सरल वाक्य होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसलिए आ गया। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही क्रिया होगी, एक ही सब कुछ होगा और पूरा टेन सेंटेंस में, और न क्यों होगा, न क्यों होगा, न परंतु होगा, न लेकिन, किंतु, परंतु, कुछ भी नहीं आएगा सरल में। देखेंगे बाद में बताएंगे क्या होगा। क्या ये होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वयं रचित कविता सुनाई। क्या यह होगा सही आंसर। श्याम आया और मोहन चला गया। दोस्तों मैंने क्या बोला उसमें, की और परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, यदि, लेकिन, यद्यपि ऐसा कुछ वर्ड आए तो वहां सरल सरल बात तो होगा ही नहीं मेरे भाई। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द, वो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम इसकी डी वाले की, तो डी में ये कौन सा आ गया, और आ गया, तो यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या वाक्य हो जाएगा, संयुक्त। और अथवा आ जाए तो वहां कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है भाई। अगर देखेंगे हम कि और इसलिए, ये दोनों कौन से वाक्य हैं, तो ये हो गए मिक्सर। कौन से हो गए, मिश्र वाक्य हो गए। कौन से वाक्य हो गए, मिश्र वाक्य हो गए। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे भाई, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट मिल सके। और आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाली रहती है क्लास में। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसमें किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है ना।
निपात का प्रयोग हुआ है। हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, आप भी आएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। देखो निपात वर्ड कौन कौन से होते हैं, निपात वर्ड कौन कौन से होते हैं, निपात होते हैं वी होगा, तो होगा, फिर होगा, ठीक है दोस्तों, ये सब कौन से होते हैं, निपात वर्ड होते हैं। अच्छा सेंटेंस में आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बी, तो ये कौन सा हो जाएगा, निपात वाक्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आप भी आएगा, यानी किसी के एकदम भारी भरकम जैसा लग रहा है ना, आप भी आएगा, है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। उसके बाद देखेंगे क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा वह खंबा गिर जाएगा, इसी पत्नी में कौन सा विशेषण होगा। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएं, आप कमेंट में आंसर बताएं, है ना। देखो ऑप्शन है प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, निश्चित वाचक सर्वनाम विशेषण या संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पहले पढ़ाया था कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और सर्वनाम के जो शब्द हैं भेद हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा वह है, ये क्या है, ये सर्वनाम है। अब ये कैसा सर्वनाम है आपको पता चल रहा होगा ना कि क्यों कौन सा सर्वनाम है, ये है निश्चय वाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखें इसमें और भी देखेंगे, अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, अच्छा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम पहचाने किस किस से पहचानेंगे, जैसे कि हमें किसी चीज का निश्चितता का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उससे बोलते हैं अनिश्चितवाचक। अगर जिसका हमें बोध होता है कि निश्चितता का बोध होगा वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसमें देखेंगे अनिश्चयवाचक में हम जैसे बोले कोई दरवाजे पर खड़ा है, क्या बोले, कोई दरवाजे पर खड़ा है, या कुछ दीजिएगा मुझे, कुछ दीजिएगा मुझे, या इनमें कुछ पता चल रहा है ना क्या क्या दीजिएगा, दूसरे इंसान तो ये सोचेगा क्या दूं, कौन खड़ा है दरवाजे पर, है ना। तो अगर बोल दूं वह कौन है, वह कौन है, तो वह आ जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, निश्चय। और बोल दो कोई, तो कोई में क्या आ जाएगा, हमें तो निश्चित तो नहीं हो रहा ना, कोई होगा, पता नहीं क्या होगा, कौन होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। तो कोई और कुछ, ये किसमें आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक मेरे भाई, ठीक है। चलेंगे आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। व्यंजन दोस्तों मैंने बताया कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, उससे हम देखते हैं, व्यंजन की बात कर रहा है तो व्यंजन बोलेंगे हम, पहले लिख देते हैं का वर्ग लिखेंगे, का वर्ग के। अच्छा का वर्ग है वो कौन से उसमें आता है, तो कंठ वर्गीय ध्वनि होती है, इसकी कौन सी ध्वनि होती है का वर्ग में, तो कंठ ध्वनि, कौन सी ध्वनि होती है, कंठ ध्वनि होती है, कंठ, ठीक है दोस्तों, कंठ ध्वनि होती है। अब इसमें कंठ ध्वनि में कौन कौन से होते हैं, का ध्वनि आ जाती है, खा ध्वनि आ जाती है, गा ध्वनि आ जाती है, घा ध्वनि आ जाती है और ना ध्वनि आ जाती है, ठीक है भाई। अब इसमें इससे हम समझेंगे कि कौन कौन से वर्ग, मतलब कौन कौन से मात्राण होते हैं, कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं भाई, ठीक है। देखो इजीली अब पहला ये हो जाएगा, पहला क्या लिखते हैं, पहला, ये पहला, तीसरा और ये पांचवा, ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अल्पप्राण व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं, ये होते हैं अल्पप्राण व्यंजन। क्या हो जाएगा, इन्हें बोल रहे हैं हम अल्पप्राण, अल्पप्राण बोलेंगे, अल्पप्राण व्यंजन बोलेंगे, व्यंजन भाई। ये दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा, ये कौन कौन से हो जाते हैं, ये हो जाते हैं महाप्राण, महाप्राण दोस्तों। ऐसे ही का च त ट त पा, ये पांचों वर्ग में, मतलब का खा गा ये पंक्ति में आ जाए तो ये कौन से होंगे, सभी अल्पप्राण। तो इसमें ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, महाप्राण में कौन सा दिख रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, अल्पप्राण होगा, चाल प्राण होगा और गा अल्पप्राण होगा, ठीक है। ये हो जाएगा महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महाप्राण कौन सा हो जाएगा, ख। प्रत्येक पंक्ति में चौथा और दूसरा और चौथा ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण, ठीक है दोस्तों।
हम देखो इसमें ये और भी देखते हैं, जैसे हम लिखेंगे के, ये तो हो जाता है प्राण, के, ये तो अल्प प्राण है। अगर वही हम लिख दें के एच, के एच, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, के एच को खा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। और के एच लगा देंगे तो वहां हो जाता है महाप्राण, एच लगाने से महाप्राण बन जाता है, और के अगर सिंगल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वो बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। अपादान का जो, अपादान जो कैसे शब्द समझेंगे, अपादान, अपादान का होता है, अपादान का होता है से का मतलब अलग होना, अलग होना। अपादान की जो विभक्ति क्या है, अलग होना, से विभक्ति, और अर्थ क्या होता है, अलग होना। ठीक है, कर्ता की कौन सी विभक्ति है, तो कर्ता की ने विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, सॉरी कर्म को, ये क्या हो जाएगी, कर्ता की कौन सी व्यक्ति है, ने व्यक्ति है, कर्म की कौन सी व्यक्ति है, के व्यक्ति है, वो को व्यक्ति है। ठीक है, इसमें और अपादानी कौन सी है, अलग होने के लिए। देखो भस्म से आवृत, भस्म में लीन, है ना दोस्तों, मेघों से आच्छादित, मेघों में है। ठीक है, अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सही देखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा, पद से च्युत, मतलब पद से हटना, अपने पद से हट जाना, अलग हो जाना, पद को छोड़ देना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम ने पुस्तक दी, राम ने पुस्तक दी, जो ने व्यक्ति है ना, इसमें कौन सा कारक होगा दोस्तों, तो उसमें हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, कनक, कनक पे 100 गुण मादकता अधिक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है यमक अलंकार होगा, इसमें क्या बी अलंकार होगा, क्या अनुप्रास अलंकार होगा क्या मेरे भाई, या उपमा अलंकार होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द के अर्थ एक, दो या दो से अधिक हो, वहां क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वही करेंगे इसका ऑप्शन तो हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक मिनट रुकना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर देखो बात करेंगे हम श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक होगा पर उनके भिन्न, जो भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, क्या होंगे, अर्थ, जो अर्थ होंगे उनके भिन्न भिन्न होंगे। वही देखेंगे अनुप्रास अलंकार होगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार की जो जानने की विधि है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जिसके एक वर्ड, एक ही वर्ड की आवर्ती अनेक बार हो ना, वहां क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वहां हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और श्लेष अलंकार की क्या पहचान होती है, श्लेष अलंकार की पहचान होती है एक ही शब्द और उसके अर्थ अलग अलग हों, एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हों। और यमक अलंकार में क्या होगा, एक ही शब्द के अर्थ दो या दो से अलग हों। ठीक है भाई, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बच्चा इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन अब देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। अच्छा, विलोम का मतलब, पंडित का मतलब ज्ञानी इंसान, ज्ञानी मतलब किसी विषय का, किसी विषय को अधिक जानना हो और बहुत विशेषज्ञ होना, उसे क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं। और वही इसका जो बिलोंग करेंगे ना तो मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो रेखांकित है ना, धीरे धीरे चल रहा है, भाई ये बताएं जो चल रहा है वो क्या है, चलना क्या है, चल रहा है वो क्या है, वो क्रिया है। उसके आगे जो लगा है धीरे धीरे, ये शब्द क्या क्या है, ये विशेषण है। तो कौन सा वो वाक्य हो जाएगा, वो कौन सा शब्द हो जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। धीरे धीरे कौन सा शब्द है, वो क्रिया विशेषण शब्द है। धीरे धीरे, तेज तेज, है ना, तेज चल, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा भाई, है ना। अब चलेंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, वर्षा ना होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा।
ऑप्शन ए अनावृष्टि, ऑप्शन बी अनावृष्टिका, ऑप्शन सी अल्पवृष्टि और ऑप्शन डी इनमें से मतलब अतिवृष्टि। चलो इसकी सही आंसर देखेंगे तो इसका जो वर्षा ना होना उसका अर्थ होता है कि अनावृष्टि। उसके लिए एक शब्द होगा अनावृष्टि। क्या होगी? अनावृष्टि होगी। मतलब वर्षा ना होना, वर्षा होना ही नहीं, अनावृष्टि। वहीं देखेंगे अगर वर्षा का अधिक होना, वर्षा वर्षा का रुकने का वो मन ही नहीं करना, रुकना ही उसे क्या बोल देंगे हम? अतिवृष्टि। वर्षा रुकने की नाम ही नहीं ले रही, मतलब वर्षा हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, उसे क्या बोलेंगे? अतिवृष्टि। अत मचा के रख दी किसी की, हद, तो उसे क्या बोल देंगे? अतिवृष्टि। वही देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? दोस्तों अघोष और घोष वही लिख देता हूँ, एक बार ये लिखता हूँ, का वर्ग की ध्वनि लिखता हूँ, का, ख, ग और घ और णा। अब वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। अब प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ड होते हैं? 5-5 वर्ड होते हैं इस वर्षीय व्यंजन में। तो दोस्तों पहले और दो, हर वर्ग के पहले 2 सदस्य उठा लो, वो सभी क्या हो जाएंगे? पहले वर्ग के पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ये क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या हो जाएंगे? सघोष। सघोष भी बोलते हैं इन्हें और घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोष भी बोलते हैं। ठीक है भाई। अगर हम हर वर्ग के पहले और दूसरे व्यक्ति को उठा लेंगे, वर्ग को उठा लेंगे, व्यक्ति मतलब एक कहने का सिंपल समझाने का तरीका, अगर हम पहले वर्ग की पहले दूसरे व्यक्ति को उठा लेंगे, वो क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। पिछले 3 व्यक्ति हैं उनको उठाएंगे तो वे क्या हो जाएंगे? घोष। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप पहचानिए। और इसका जो अब देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? अघोष का क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलेंगे अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? प्रश्न है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों के विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण करता है। दोस्तों देखो क्या है, इसमें क्या है, कोई बैठक हो रही है, उसमें व्यक्ति के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण कार्य सूची में रेखांकित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेस विज्ञप्ति कहला जाएगा, या परिपत्र कहला जाएगा, या कार्यवृत्ति कहला जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कहला जाएगा ना, क्या होगा? वो होगा परिपत्र होता है। क्या होता है? परिपत्र होता है। इसमें पदानुसार होता है, उसकी राय होती है, विवरण होते हैं, उसकी कार्यसूची में सब कुछ दिया जाता है। ठीक है। आंख का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, लोचन होगा, पावक होगा, वसन होगा या प्रवाह होगा। इसका आंख का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यायवाची। अच्छा देखो आंख के और कौन कौन से होते हैं पर्यायवाची? पर्यायवाची देखेंगे, नेत्र हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, नयन हो जाएगा, है ना? और भी कुछ होता है क्या? और भी बहुत सारे होते हैं, इतने बहुत है। अच्छा ये पावक किसका होता है? पावक आग का होता है, आग का परिवाची होता है, आग का होगा। अग्नि हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी, अनल, अनल। ठीक है दोस्तों, ये किसके हो जाएंगे? सभी आग के हैं। वही देखिए वसन, वसन में क्या होता है? वसन किसका परिवाची? कपड़े का परिवाची है। तो वसन के कौन कौन से हो जाएंगे परिवाची? कपड़ा हो जाएगा, तीर हो जाएगा इसका परिवाची, और अंबर हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, कपड़ा, वस्त्र, चीर और वस्त्र, वस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कपड़ा, चीर, अंबर, वस्त्र ये किसके? वसन के हैं। आग, अग्नि, अनल सबके पावक के हैं। नेत्र, अच्छी, चक्षु, नयन, है ना, ये सभी किसके आ जाएंगे? दृष्टि, है ना, ये सभी किसके आ जाएंगे? तो आंख के हो जाएंगे। ठीक है। दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ऑप्शन ए दिग्धन अज, ऑप्शन बी दिग्धन गज, ऑप्शन सी दिग्धन अगज गज और ऑप्शन डी दिग्धन गज। और इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा दिग्धन गज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा जो दिग्गज ये है, ये कौन सी संधि है? तो ये है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संधि के कितने वेद होते हैं, तो संधि के 3 वेद होते हैं। संधि के कितने वेद होते हैं? संधि के लिख देता हूं, संधि के 3 वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा स्वर संधि,
स्वर संधि हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तीसरा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, वही देखेंगे स्वर संधि में भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो कौन से होते हैं? गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि, है ना, और गुण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, कौन सी? वृद्धि संधि, यड़ संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अयादि संधि कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयड़ और अयादि संधि। ठीक है, चलेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देखेंगे। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना पेच, इसका अगर अर्थ देखेंगे लड़ाकर पतंग काटना, ये नहीं होगा। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, इसका ये अर्थ सही है। पत्थर की लकीर या बात पक्की या अमिट, मतलब ये भी इसका अर्थ सही है। सिर धुलना, पश्चाताप करना, ये इसका ये भी सही है। इसने बोला है किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? भावार्थ गलत है, इसका ये गलत है ना, इसका ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर इसका ये हो जाएगा। भाव की पूछ रहा है किसका, किस मुहावरे का भाव गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो भाव है ना, अर्थ है, वो गलत हो रहा है। ठीक है भाई, वही देखेंगे। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी संघ की कौन सी भाषा का दर्ज किया है? तो वो ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी लोकभाषा, ऑप्शन डी संपर्क भाषा। इसका दोस्तों जो संविधान ने जो भाषा का जो वो क्या है ना, वर्णन क्या है, वो क्या है? राजभाषा का। राजभाषा, राजभाषा कौन सी हमारी? क्योंकि तो हिंदी राजभाषा। ठीक है भाई। भीष्म पितामह आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया है। दोस्तों इसमें ये पूरी वो नहीं होगी, इस पर नहीं, आजीवन की बात कर रहा है ये, आजीवन इसकी बात कर रहा है, आजीवन, ये कुछ नहीं होगा। आजीवन रेखांकित शब्द का समास है। अच्छा, जो आजीवन है उसमें कौन सा समास होगा दोस्तों? अव्ययवाद समास होगा क्या, तत्पुरुष समास होगा क्या, कर्मधारय, या फिर द्वंद्व समास? द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा? तो जिसमें संख्यावाची हो, तो संख्या को प्रदर्शित करता, चौराहा, ऐसी चीजें हो। ठीक है, चतुष्पद, चौराहा, ये सभी किस में आ जाएंगे? ऐसे ये आ जाएंगे इसमें। अच्छा, जो ये हो जाएगा ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो उपसर्ग लगा, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय लगे हो आगे पीछे, तो क्या हो जाएंगे? बात समझ जाओ आप कि ये अव्ययवाय समास है। क्या है? अव्ययभाव समास है। ठीक है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 28 दिसंबर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है कि हमारी जो राजभाषा में जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी हमारी। ठीक है, लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी होगी। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है 343, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। कर, बैठ, चलना, ये चल, ये कौन सी धातु है? मूल धातु है, यौगिक धातु है, प्रेरणा धातु है, या फिर नाम धातु है? देखो देखते हैं मूल धातु कौन कौन सी होती है। मूल धातु देखेंगे पहले, मूल धातु और क्रिया। अगर मूल धातु में हम ना लगा देंगे ना, ना जोड़ेंगे, जैसे कर में हम ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? करना, तो क्या बन जाएगी? क्रिया। अगर मूल धातु में अगर हम प्लस ना कर देना तो क्रिया बन जाती है, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सी धातु है। तो कर, बैठ, पढ़, है ना, खा, जा, है ना, गा, ये सभी क्या है? ये मूल धातु है। क्या है?
ये क्या है, इनमें अगर हम ना जोड़ देंगे ना, ना जोड़ देंगे सभी में, तो क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। तो ये कौन सी धातु हो जाएगी, मूल धातु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होता है, किसी को ऑर्डर देना, प्रेरणात्मक, ठीक है, करवाना, किसी से कुछ करवाना। अब आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे कल इसी समय।